13 अप्रैल का करंट अफेयर है 10 मिनट के वीडियो में। नोबेल पुरस्कार 2023, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901। तब कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्र। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1968। शुरुआत हुई थी 1968, लेकिन दिया जा रहा 1969। ठीक है, यहाँ प्रदान 10 दिसंबर को किया जाता है। उसके बाद पहला मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? कैटालिन कोरिको और डू बिस्मैन को। उसके बाद भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी, ठीक है, पियरे एगोस्टिनी है, फेरेंक क्रॉक्स है और एनियल व्हिलियर है। इसका योगदान है प्रकाश के एटोसेकंड के लिए दिया गया। उसके बाद रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मोगीजी बोबेडी, हाँ, पहला है मोगीजी बोबेडी, लुई सी ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमो। और योगदान है क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जॉन फासे। इसका योगदान है नवोवेशी नाटकों और गद्य के लिए दिया गया। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी। आप दिया कहाँ जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। इसका योगदान है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध के लिए दिया गया। उसके बाद अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन। योगदान है महिलाओं के श्रम बाजार के लिए दिया गया। ठीक है, भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? 1913 साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 रमन प्रभाव के लिए भौतिकी क्षेत्र में मिला है। ठीक है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, प्रोटीन संश्लेषण और आनुवंशिक के लिए। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 शांति के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 अर्थशास्त्र के लिए मिला है। ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। और BS नायपाल को नोबेल पुरस्कार 2001 साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद वेंकटरमन रामकृष्ण को नोबेल पुरस्कार 2009 रसायन शास्त्र के क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना के कार्य के लिए दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला है। और मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार 2014 में ही मिला है। ठीक है, पाकिस्तान की रहने वाली है और बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला। और अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार 2019 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। उसके बाद 13 अप्रैल का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सी डोम सुरक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? इजराइल। आयरन डोम इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, और इसका नेवी वर्जन क्या है? सी डोम प्रणाली। और इलियट स्थान के जहाज में तैनात किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य है यमन और हुती विद्रोह के लाल सागर पर अटैक को रोकने के लिए इसका यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद लाल सागर और अदन की खाड़ी में कौन सी बॉर्डर लाइन है? बाबुल मंदेव संधि है, जिसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर। और भारत में कौन सा वायु रक्षा प्रणाली है? समर है। और अगर बहुत कम दूरी की पूछे तो वसारोड। और यूएसए का हार्ड है। और रूस का S-400 जिसे ट्राइम्फ कहते हैं। ठीक है, S-400 को ही ट्राइम्फ कहते हैं। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या। हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? PSLV C-58 यानी एक्सपोसेट और POEM थर्ड को प्रक्षेपित किया PSLV C-58 से। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गुजरात के आनंद में, जगह का नाम है। ठीक है, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं? दीव। और पहला स्थान है मध्य प्रदेश। हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इंगमार बी बोस को। ASOIF यानी एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1983। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और वहाँ डगमोर डी बोस को नियुक्त किया गया अध्यक्ष के तौर पर। और ये कहाँ की रहने वाली है? बेल्जियम। और इसका कार्यकाल कब से शुरू होने वाला है? 1 जनवरी 2025 से। और कौन से बैठक में कहा गया था? तो 48वां जो वार्षिक सम्मेलन बर्मिंघम में हुआ था उसमें कहा गया।
उसके बाद ओलंपिक ओलंपिक यानी ओलंपिक के लिए आईओसी कमेटी बनाया गया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894। और इसके हेड, वर्तमान हेड कौन है? थॉमस बॉक। और इसका हेडक्वार्टर लुसाने। और इसका फर्स्ट ओलंपिक कहाँ खेला गया था, कब और कहाँ? इंग्लैंड में ना, एथेंस ग्रीस में खेला गया। ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक 1896 एथेंस ग्रीस में खेला गया। और जो उसका 32वां संस्करण था वो टोक्यो जापान में खेला गया है। इसमें भारत की रैंक 48 थी और टोटल पदक 7, यानी 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 4 सिल्वर। 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, 4 ब्रॉन्ज है ना, 4 यानी 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 7 पदक। ठीक है, भारत की रैंक 48 थी। आज 33वां ओलंपिक 2024 वाला पेरिस। इसमें जो भारत की तरफ से कौन से लीडर यानी कार्य? शरद कमल। हाँ, शरद कमल। उसको इंग्लैंड जो हम बोले थे ना, वो पहले क्रिकेट होता था तो हाँ, क्रिकेट होता तो इंग्लैंड, हाँ सबसे पहला क्रिकेट होता था तो वही जीता था। और उसका आयोजन वेस्ट इंडीज में किया गया था ना, वेस्ट इंडीज और इंग्लिश वर्सेस हुआ था 1983। हाँ, 34वां संस्करण लॉस एंजलिस में होगा 2028, उसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। और ओलंपिक में जो लोगो है वो 5 रिंग है, उसमें 6 महाद्वीप के बारे में बताया गया। ठीक है, रेड वाला कलर है, उसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बारे में बताया गया। हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहा तबाही मचाई है? मेडागास्कर। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? मनोज मुकुंद नरवणे। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया। और 45 वाला सऊदी अरब। उसमें 2 वर्ल्ड हेरिटेज के बात की गए। पहला है शांति निकेतन 41वां और दूसरा होलसेल मंदिर कर्नाटक जो 42 नंबर का है। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? दिव्यकृति सिंह। और अर्जुन पुरस्कार अभी कितने जन को दिया गया? 26 जन। उनमें से मोहम्मदी समी एक है, शीतल देवी है, प्राची, और उसके बाद वैशाली और पारुल चौधरी को भी मिला है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? स्टेट में पूछे तो पहले महाराष्ट्र है, अगर सिटी में पूछे शहर में तो इंदौर और सूरत है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किसने लॉन्च किया है? यूएसए। ठीक है, मंटा रे यूएसए ने लॉन्च किया। ये अंडर वाटर ड्रोन है। और विशाल पंखों वाली मछली, ये पहले, हाँ, मंडारी का मतलब है विशाल पंखों वाली, मतलब मंडारी से नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये विशाल पंखों वाली मछली का नाम है। ठीक है, उसके बाद यूएवी में जो हवा में ड्रोन जो उड़ती है उसका नाम है यूएवी, और इसका पानी वाला का नाम है यूयूवी, यानी अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल। ठीक है, और इसका मंटारी का उद्देश्य है कि लंबी दूरी तय करेगा और लंबे समय के लिए। उसके बाद यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है? IMF और WB का, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। यार कौन सी नदी किनारे बसा वाशिंगटन डीसी? पोटोमैक नदी। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा है येन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और मुद्रा है वॉन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों की मुद्रा वॉन है। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई से नई मुंबई, यानी सबसे लंबा समुद्र सेतु है। और इसकी दूरी कितनी है? 21.9 किलोमीटर। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में, केरल के सबरीमाला मंदिर पर। ठीक है, और ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ओणम केरल है, पोंगल तमिलनाडु है, और उसको अट्टुकल पोंगल पूछे तो केरल। विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ होगी? हैदराबाद के बाड़मेर बेगमपेर ना। ठीक है, और वहाँ हैदराबाद में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 17 सितंबर 1948 हैदराबाद का विलय हुआ था। ठीक है, उस दिन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? नया वाला युगांडा कंपाला में होगा, कंपाला। ठीक है, पहले बार जो NAM हुआ था 1961 में हुआ था, उसमें उसका जो हेडक्वार्टर है बेलग्रेड सर्बिया है। ठीक है, और इस बार कहाँ होगा? युगांडा कंपाला में 19वां वाला। उसके बाद इंडिया शामिल है। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में इंडिया शामिल है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा। और स्टेचू ऑफ इक्वलिटी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति कहाँ है? यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है?
जैन आचार्य लोकेश मुनि स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार, ठीक है, 2024। ये देता कौन है? यूएसए के राष्ट्रपति, जो वर्तमान में कौन है? जो बाइडेन, ठीक है। 2023 से शुरू किया गया है, सॉरी 2003 से शुरू किया, तब से लेकर अब तक दिया जाता है हर साल, ठीक है। तो इस साल किसे मिला है? जैन आचार्य लोकेश मुनि को, ठीक है। लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत का भी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इसका जन्म हुआ था पंचपदरा बाड़मेर में, और ये पहले भारतीय भिक्षु है, और इसका एक संस्था का नाम है, ठीक है। जैन आचार्य लोकेश मुनि की एक संस्था का नाम है अहिंसा विश्व शांति केंद्र, जो कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। और स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो सार्वजनिक भलाई के लिए दिया जाता है। उसके बाद अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? नागर शैली, और वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा, और मूर्ति के वास्तुकार कौन थे? अरुण योगीराज, ठीक है। उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया गया। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसेस। अगर यूएन में फर्स्ट महिला अध्यक्ष पूछे तो विजय लक्ष्मी पंडित। हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? सूर्य कुमार यादव को मिला। टेस्ट में अगर पूछे तो उस्मान ख्वाजा है, और वनडे में विराट कोहली है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 अप्रैल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस 12 अप्रैल 1961 को मनाया गया था पहली बार। उसके बाद अंतरिक्ष का मैग्ना कार्टा 1967, ठीक है। उसमें स्पेस क्या हो, ठीक है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले दिवस मनाया गया। उसकी पुस्तक है गुलामगिरी और सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ज्योतिबा फुले। उसके बाद स्पेस या अंतरिक्ष के बारे में, तो अंतरिक्ष में पहला उपग्रह किसे भेजा गया था? स्पुतनिक फर्स्ट को। और कब भेजा गया था? 1957। और किसने भेजा था? सोवियत संघ, रूस ने। उसके बाद सेकंड 12 अप्रैल 1961, यानी पहली बार जो इंसान को भेजा गया था, तो कब भेजा गया था? 12 अप्रैल 1961 को। और वो इंसान का नाम है यूरी गागरिन। और किसने भेजा था? तो रूस ने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस तब से 12 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद 20 जुलाई 1969 को, यानी पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था। उसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, जो यानी 20 जुलाई, इसलिए 20 जुलाई को चंद्रमा दिवस मनाया जाता। और भारत की फर्स्ट उपग्रह आर्यभट्ट है 1975। उसके बाद फर्स्ट व्यक्ति अंतरिक्ष पर जाने वाले राकेश शर्मा। 13 अप्रैल 1919, यानी क्या है वो? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और बैसाखी के दिन हुआ था पंजाब, अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 20वां पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास एवं शांति खेल दिवस। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद 9 अप्रैल को CRP शौर्य दिवस। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को हेरिटेज दिवस है वो। 28 जुलाई हेपेटाइटिस दिवस, ठीक है। उसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस। 24 अप्रैल पंचायती दिवस। 25 अप्रैल मलेरिया दिवस। और 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? क्रूटीम है। क्रूटीम पहला है, और सेकंड में परफ्यूस है। क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? अनिल लाहोटी। एक्ट कितना था? 1997। हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया? चंपई सोरेन। और झारखंड के गवर्नर CB राधाकृष्णन। हाल ही में भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? फ्रांस। और गर्भपात को संवैधानिक बनाने वाला पहला देश भी फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC बैंक।
लक्षद्वीप का पहला प्राइवेट बैंक कौन सा बना? HDFC बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और डिजिटल पेमेंट लागू करने वाला है। ठीक है, उसके बाद प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच, मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सी डिग्री अक्षांश रेखा है? 8 डिग्री। और मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच 9 डिग्री। अंडमान निकोबार और 10 डिग्री है उसमें। उसके बाद INS जटायु लॉन्च करने वाला लक्षद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संध्याक। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। पहला राज्य गोवा है। अगर बिल पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और सिविल सेवा में उसका 44 है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में है। नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का बात अनुच्छेद 44 में किया गया है। और विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है और ऐसे बात करने वाला गोवा है। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर से। और IIT मुंबई में समर्पित किया गया है। ठीक है, उसके बाद CAR यानी कैरेमिक एंटीजन रिसेप्टर है। और T का मतलब लिम्फोसाइट को अगर बढ़ा देंगे तो कैंसर का उपचार किया जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो IIT मुंबई ने समर्पित किया कैंसर के इलाज के लिए। उसका भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत में पहली बार किस देश में लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? ठीक है, ब्रिटेन की है, यानी ब्रिटेन की महिला है। भारत में पहली बार महिला उच्चायुक्त चुना गया है। ठीक है, क्या है? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, यानी लिंडी कैमरून। और लिंडी कैमरून, ठीक है, उच्चायुक्त क्यों चुना गया? तो कॉमनवेल्थ जो देश है उसमें UK और उसके गुलाम देश, इसलिए उसे उच्चायुक्त चुना गया। क्योंकि बाकी हम लोग क्या चुनते हैं? राजदूत। ठीक है, लेकिन उसके गुलाम देशों को जैसे उच्चायुक्त चुनती है। उसके बाद इंग्लैंड की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ठीक है, तो उसमें ब्रिटेन लंदन है। अगर ब्रिटेन में अगर वेल्स, लंदन प्लस ब्रिटेन जोड़ेंगे तो हो जाएगा। हाँ, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्थ, ग्रेट ब्रिटेन में अगर आयरलैंड को जोड़ देंगे तो UK बनेगा। ठीक है, उसके बाद स्कॉटलैंड और ब्रिटेन को जोड़ेंगे, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को जोड़ेंगे तो UK बनेगा। उसके हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? GSLV F14। ठीक है, UK के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? जगत गुरु राम भट्टाचार्य और गुलजार को। और पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार इसे दिया जी शंकर गुरु मलयालम भाषा के लिए दिया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की इनामी राशि 11 लाख। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में पहली बार किसे दिया गया? अमिताभ घोष। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना। और बोनालू बथुकम्बा और मेदाराम जात्रा तेलंगाना। हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? उज्जैन। और फर्स्ट यूनिटी मॉल उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में USA के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर अवार्ड दिया जाता है USA में। और किसे दिया गया है? डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। इसमें आई की रिसर्च किया जाता है, जो आई में जो केरोटोकोनस बीमारी की रिसर्च के लिए दिया गया है। इसमें कॉर्निया की पतली हो जाती है। ठीक है, इसके रिसर्च के लिए डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को अवार्ड दिया गया। उसके बाद आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। उसके बाद रेटिना में इमेज बनता है ना, और स्पष्ट इमेज कहाँ बनता है? येलो पॉइंट। और कौन सी दो आंख में 2 कोशिका पाई जाती है, वो कौन कौन सी है? रेड सेल और कौन सेल। यानी रेड सेल यानी ब्लैक और व्हाइट के लिए जिम्मेदार है, यानी तीव्रता के लिए जिम्मेदार है। और कौन सेल यानी कलर के लिए जिम्मेदार, रंग के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। और विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस किससे होता है? आनुवंशिक रोग।
और ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और ट्रेकोमा आंख से संबंधित बीमारी है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा से स्टेट बना राज्य बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? पहला है पीसी घोष और सेकंड है अजय मानिक राव है। हाल ही में पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? गले चले। उसके बाद अगर एआई टीचर पूछे तो आइरिस है, और फर्स्ट फील्ड में पूछे तो इरा, और फर्स्ट सीईओ मिका। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? एंजेला मैथ्यूज है श्रीलंका का। ठीक है, एंजेला मैथ्यूज है श्रीलंका का। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? पहले अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में राजीव कुमार है। ठीक है, पहले सीआई चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार है। पहले अभी इसमें है ना निर्वाचन वो इलेक्शन कमीशन का चुनाव आयुक्त है ना, और मुख्य चुनाव आयुक्त तो सूचना आयुक्त। ठीक है, तो मुख्य सूचना आयुक्त में हिरालाल सामरिया और मुख्य चुनाव आयुक्त में राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा AEPS किसने लॉन्च की है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, यानी ऑनलाइन आधार एटीएम सर्विस। इसमें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2018 में की गई और इसकी लिमिट राशि है 10,000 रुपए, यानी छोटे पेमेंट इसमें किए जाएंगे। ठीक है, घर बैठे ही सेवा, यानी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को ऐड करना होगा बैंक अकाउंट के साथ, यानी बायोमेट्रिक वाला। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 और कौन सी समिति? शिवरामन समिति। और सिडबी की स्थापना 1990 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया में। और पहली बार जो आईसीसी क्रिकेट यानी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? फर्स्ट बार पहला वाला 1983 में हुआ था। नहीं, हाँ, पहला बार इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड हुआ था। वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था पहले। तो भारत 2 बार विजेता रहा, एक बार 1983 में, एक बार 2011 में, और उसमें कैप्टन थे रोहित शर्मा। नहीं, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन, 1983 में कपिल देव था ना। हाँ, कपिल देव था उसमें। रोहित शर्मा भी तो नहीं, तो मैन ऑफ द मैच। अभी जीते ज्यादा बच गया। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? पॉल लीच। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभांकर कौन है? उज्ज्वला। दिल्ली में हुआ था और पहले स्थान पर हरियाणा। UNFCCC का COP 28। ठीक है, सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ होगा? UAE। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुल्तान जबेरी। हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ है? चित्रकूट। ठीक है, ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ? चित्रकूट। बिहार में भी है। हाँ, सबरी झरना और तुलसी झरना। उसके बाद बिहार में राजगीर में। हाँ, राजगीर। ठीक है, उसके बाद हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? नागालैंड। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर मनाया जाता है, 10 दिन का त्योहार है। उसके बाद हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। हाँ, हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? रीज। क्वेश्चन नंबर 11, सिट्रोएन भारत से ईवी निर्यात करने वाली बनी पहली बहुराष्ट्रीय कार कंपनी। ठीक है, उसके बाद परिवर्तित नाम है, यानी नया नाम सब नहीं है ना, पीडीएफ नहीं है। ठीक है, 12 अप्रैल 2024 क्वेश्चन रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? चौथा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम
LSST का निर्माण किसने किया है? यूएसए। यूएसए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन सी है? सऊदी अरामको। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति एंड खंड लागू किया है? चावल। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 18 दिवसीय गणगौर त्योहार कहाँ मनाया गया है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ममता सागर। क्वेश्चन नंबर 8, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? 12,349। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? जगजीत पवाड़िया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वेलेरी टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? अक्षय भाटिया। क्वेश्चन, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश? फ्रांस। क्वेश्चन, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी है। उसके बाद ILO के बारे में विस्तार है। ILO की स्थापना 1919 और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड।